अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो हर दफ़ा की एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दिया करें। तो जी हमने करवाना था जी अपने सोफ़ों का कपड़ा चेंज, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग रूम के अंदर सोफ़ा था ना, उसको तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके थे और वो बहुत ही अब पुराना हो चुका था, तो उसका लेकिन अंदर से ना उसकी लकड़ जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो हमने यही डिसाइड किया कि चले ना हम इसको जो है वो न्यू नहीं लेते, हम इसी का ही कपड़ा चेंज करवा लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी फिलिंग करवा के थोड़े गद्दों की, तो बस वो बहुत ही अच्छा जो है वो सोफ़ा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें आइडियाज़ चाहिए थे, तो फिर हम गए ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर, जो कि इधर ही इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद हैं। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, इनमें से जो है वो शामू जी, लाडो जी, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। ज़ुबैदाज़, ये साथ-साथ ही ना एक साथ सारी एक ही लाइन में सारी शॉप्स मौजूद होती हैं। तो इसके लिए फिर हमें इधर-उधर ज़्यादा फिरना नहीं पड़ता। तो जी, काफ़ी सारे जो है वो प्यारे-प्यारे सोफ़े भी मौजूद थे, तो पसंद भी हमें आए, लेकिन ना उनकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा थी, कि अगर आपको 6-7 सीटर सोफ़ा चाहिए, तो तभी आपका जो है वो टीवी लॉन्च पड़ता है, तो उसमें जो है वो आपका तकरीबन ढाई से 3 लाख रुपया एक सोफ़े के ऊपर, तो वो आराम से जो है ना वो तकरीबन हर शॉप के ऊपर यही रेट्स चल रहे थे। तो हमने जी सबसे पहले डिज़ाइन पसंद किया, उसके बाद फिर साथ ही उसके साथ ही बिल्कुल सोफ़ों के साथ ही कपड़े वाली दुकानें थी। तो बस हमने फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी का कपड़ा उनसे जो है वो निकलवाना था, और अब ना ज़ाहिर है जो आपको चीज़ पसंद आती है, तो फिर आप वो टेक्सचर पता करते हो कि जी इसका ये कौन-सा कपड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, जो है वो मतलब कपड़े में भी आगे काफ़ी सारी किस्में होती हैं। ना कि सिर्फ़ जो है वो हम वो कपड़े जो हम खुद पहनते हैं, बल्कि सोफ़ों के कपड़ों में या इस तरह से जो भी आप अपने बेड के कवर पीछे से चेंज करवाते हैं या नए लेते हैं, तो हर चीज़ में वेरिएशन होती है। तो बस ये हमने कपड़ा पसंद किया और फिर लगी थी जी हमें भूख, तो ये है जी जानान होटल इस्लामाबाद के अंदर, और ये बहुत ही फ़ेमस जो है वो रेस्टोरेंट है, और इसकी जो है वो एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना बड़ा रीज़नेबल फूड मिल जाता है आपको, और टेस्ट में भी अच्छा होता है और क्वालिटी में भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम गए तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, और ये काफ़ी प्यारा भी इन्होंने बनाया हुआ था। इनका ओपन एरिया काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो इनका फैमिली हॉल था ना वो थोड़ा छोटा था, और वो इन्होंने ऊपर करके बनाया हुआ था। तो सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ी, लेकिन था बहुत प्यारा, और इनका जो है वो 1 प्लेटर आपको मिलता है तकरीबन 1100 में, और इसमें 2 से 2 बंदे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं कि उनका पेट भर जाता है, जिसमें 2 चपली कबाब, 2 सीख कबाब, इसी तरह से 2 जो है वो टिक्के, साथ में राइस, चटनी, सैलेड, तो रोटी, ये सारा पैकेज इसके अंदर था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो फिर घर पहुँच गए, और घर में ना फिर काफ़ी सारा सामान भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो हमने सोचा कि चलें वापसी पर ना आते हुए वो भी ले लें, और कुछ विटामिन भी लेने वाले थे अपने, तो वो भी हमने ले लिए। और विटामिन्स कहते हैं बहुत ज़रूरी है आपकी जो है वो सेहत के लिए, भले आप सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती। तो कोशिश यही होती है कि चलें जो है वो कम से कम बंदा ये विटामिन्स जो है वो साथ-साथ लेता रहे। तो इससे आपका ना फिर जिस्म काफ़ी एक्टिव रहता है। तो जब तक कहते हैं जब आपने वेट जो है वो लूज़ करना, और जब तक आपके विटामिन्स पूरे ना हो, तो आपका वेट लूज़ नहीं होता। भले आप जो मर्ज़ी ये करते रहें, जो मर्ज़ी ये क्या करते पीते रहें, एक्सरसाइज़ेज़ करते रहें, तो आपका वेट कम नहीं होगा जब तक आपके विटामिन्स पूरे नहीं होंगे। तो जी फिर थक-हार के फिर चाय की जो है वो बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो फटाफट मैंने घर आके रखी चाय ऊपर, चाय पी हमने, और साथ में बच्चों को भी लगी हुई थी भूख, तो बच्चों को वो फटाफट जो है वो मैंने खाना बना कर दिया। चिकन पड़ा था मेरे पास, उसको फटाफट मैंने मैरिनेट किया 15-20 मिनट, बस इतना ही मैंने टाइम दिया चिकन को, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, और साथ में मैंने चटनी बनाई और बच्चों को मैंने दिया खाना। क्योंकि जब भी आपको शॉपिंग पर निकलना होता है ना, भले कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, या कुछ भी आप खरीदने जाते हैं बाहर, तो आपका जिस्म इतना थक जाता है ना कि वापस आके लगता है कि अब ना बंदा कोई काम नहीं कर सकता। और बच्चों को मैंने लंच भी देना होता है, तो काफ़ी दिनों से शामी कबाब भी ख़त्म हुए हुए थे। तो बस फिर वो मैंने कुकर के अंदर रखा मसाला, इसका दाल और चिकन की शामी कबाब मैंने बनाए। तो जैसे ही जो है वो मसाला अच्छे से गल गया,
तो बस फटाफट उनकी ना मैंने टिक्कियाँ बना के ऊपर फ्रीज़ कर दी काफ़ी सारी, क्योंकि ये ना काफ़ी चीज़ों में आपका जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, जैसे बर्गर के अंदर। इसी तरह से कभी-कभी पराठे के साथ शामी बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो बस थक-हार के जो है वो दिन ख़त्म किया, तो अगले दिन बस काफ़ी सारी चीज़ें ना समेटने वाली थी। किचन में ना आजकल ना वो कीड़ा आया हुआ है ब्लैक कलर का, जो मसालों के अंदर चला जाता है। क्या पता आपके घर में भी ऐसा होता हो? क्योंकि मेरा तो अक्सर यही होता है कि जब भी जो है वो गर्मियाँ खत्म होने वाली होती है ना, तो जो मसाले पड़े होते हैं तो उनके अंदर ना वो काले वाला कीड़ा आ जाता है। तो बस उनको मैंने निकाला, साफ किया, और साथ में भिंडी पड़ी थी, बस मैंने भिंडी फटाफट प्याज ब्राउन करके, एक आध टमाटर बस मैंने इसके अंदर डाला था, ज्यादा नहीं। तो बस कहते हैं कि जब आपने वजन कम करना होता है, तो जब तक आपके विटामिन नहीं पूरे होते, तो उस वक्त तक आपका वजन कम नहीं होता, भले आप जो मर्जी करते रहें। तो इसके लिए रोटी कम, चावल कम, यानी कि जितनी भी आप मिकदार लेते हैं रोटी चावलों की, तो वो बहुत कम कर दें उसकी। और साथ में अपने प्रोटीन्स पूरे रखें, अपने ऐसी चीज़ें खाएँ कि जिनमें जो है वो प्रोटीन ज़्यादा हो, जिनमें कैल्शियम हो, आयरन हो, विटामिन डी हो। तो ये चीज़ें जब तक आपकी बॉडी में पूरी नहीं होंगी, तो आपका वज़न जो है वो कम नहीं होगा। तो मैंने भी ये चीज़ें करके देखी, तो मुझे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।